नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मई 2020 के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। और इसके पहले भी देखिए, मैंने आपको जनवरी से लेकर अप्रैल मंथ तक के करंट अफेयर जो है तो वो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। और हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है करंट अफेयर के नाम से। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा उन सारे करंट अफेयर्स का जो भी हमने बनाया हुआ है। और इसके पहले भी हमने देखिए प्रीवियस ईयर के 2019 के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उसका भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। और साथ में जो अभी ऑस्कर अवार्ड हुए थे और उसके बाद फिर बाफ्टा अवार्ड हुए थे तो उस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। तो आप उन सभी को देख सकते हैं। और इसी तरीके से जो है हम लोग करंट अफेयर्स का जो सीरीज आपका रहेगा आगे भी आपका चलता रहेगा। तो आप लोग इजीली देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी जो है हम आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप कहेंगे तो अभी भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे कुछ दिनों में। तो आप लोग बस स्टडी करते रहिए। हमारा टारगेट रहेगा कि हम बस एग्जाम ओरिएंटेड ही जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे वही आपको हम प्रोवाइड करेंगे करंट अफेयर्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि मई 2020 में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है। तो देखिए, जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है ये हर साल विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यानी कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है तो उसके द्वारा ये रैंक जारी की जाती है। तो इसमें देखिए इंडिया जो है 2 स्थान का इसमें जो है इसने ऊपर और टॉप में आया हुआ है। तो अभी इसकी जो करंट पोजीशन तो वह है 74 है। और देखिए इस लिस्ट में स्वीडन जो है ये टॉप पे लगातार ये 3 साल तक बना हुआ है। और उसके बाद फिर स्विट्जरलैंड है। और उसके बाद फिर फिनलैंड बना हुआ है। तो आप लोग बस टॉप वाला याद रखना। और इंडिया का जितना भी रैंक है तो वो आप लोग इसको याद करना। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष यानी कि जो करंट फिजिकल ईयर है 2020-21 के लिए भारत की जो जीडीपी विकास दर है तो उसको कितना तक गिरा दिया है। मूडीज ने हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में इन्होंने बताया है कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा करंट फिजिकल ईयर 2020-21 के लिए तो वो 0 तक गिर जाएगी। और ये भी इन्होंने बताया हुआ है कि जो अगले साल यानी कि जो अगले साल जो करंट फिजिकल ईयर आएगा 2021-22 का तो उसमें इन्होंने एक सकारात्मक पहलू भी बताया हुआ है कि इंडिया जो है अपना 6.6% तक की जो है वो ग्रो कर सकता है। तो इन्होंने एक पॉजिटिव रिपोर्ट भी इन्होंने दिया हुआ है। अभी जानते हैं कि अब कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते जितने भी इकोनॉमीज है पूरे वर्ल्ड के तो वो सभी सफ़र कर रहे हैं। हालांकि ये जो रिपोर्ट मूडीज ने जारी की गई थी इन्होंने जो जारी की है तो इसमें इन्होंने इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट बताया तो ये और भी संस्था है जैसे कि आईएमएफ है तो उन्होंने 1.9% बताया था। और वर्ल्ड बैंक जो है तो उन्होंने 1.5 से लेकर 2.8 के बीच में बताया था। तो ये उनसे भी कम है। नेक्स्ट देखिए, किस देश ने यूएसए के खिलाफ 2-2 से ड्रा के बाद $1,80,000 के फिडे चेस डॉट कॉम ऑनलाइन नेशंस कप जीता। तो देखिए, जो फिडे चेस डॉट कॉम था तो ये एक ऑनलाइन प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की गई थी चेस का। तो जिसमें चाइना जो है यूएसए से 2-2 से ड्रा करने के बाद भी ये इसने इस कप को जीता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। अब इसमें देखिए इन्होंने एक राउंड रॉबिन जो जैसे कि एक चरण होता है तो जिसमें ये अंक तालिका में ये टॉप पे रहा था तो इसी के कारण इसको विनर घोषित की गई थी। और इंडिया जो है इसमें केवल 5वें नंबर पे ही रहा था। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि जो सीबीएसई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है तो इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सीबीएसई ने आईएएस ऑफिसर मनोज आहूजा को सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया हुआ है। और इसके पहले जो अध्यक्ष थी अनीता करवाल तो उसकी जगह ये लेंगे। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला यूरोपीय देश बन गया है कि जिसने देश में कोरोना वायरस महामारी का अंत करने की घोषणा की है। तो देखिए स्लोवेनिया जो है तो ये एक ऐसा पहला यूरोपीय देश बन गया है कि जिसने अपने देश में कोरोना वायरस महामारी का अंत करने की घोषणा की है। इन्होंने बताया कि जो कोविड-19 का जो प्रसार है अपने देश में ये नियंत्रण में है। और यहाँ पे जो है अब इंटेंसिव जो मेडिकल केयर यूनिट चाहिए तो उसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो इस आधार पे इन्होंने अपने देश में कोरोना वायरस का जो फैलाव है यहाँ पे तो उसका अंत करने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखिए कि पश्चिम बंगाल के दीघा के पास किस चक्रवाती तूफान ने भूस्खलन किया। तो देखिए दीघा जो पश्चिम बंगाल का जो दीघा है तो यहाँ पे चक्रवाती तूफान अम्फान जो है 20 मई को पहुंचा था। तो आप लोग ये डेट भी याद रखना। और इसके चलते जो है
कोलकाता सहित राज्य के जो 7 और जो तटीय जिला थे, तो वहाँ पे तेज हवा के साथ जो है भारी बारिश भी हुई थी। तो इसके चलते काफ़ी जो है जान माल का नुकसान हुई थी। तो आप लोग इसका नाम याद रखना, जो अम्फान, ये जैसे कि आपका ये इसके चलते आई हुई थी अम्फान जो साइक्लोन है, और ये किस दिन आया हुआ था, तो 20 मई 2020 को। तो डेट भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए, काले चावल के रूप में लोकप्रिय चकहाव सुगंधित चावल को जीआई पंजीकरण मिला हुआ है, यानी कि इसको जीआई टैग जो है मिल चुकी है। तो इसमें आपको बताना है कि इसकी खेती जो है सदियों से निम्न में से किस राज्य में की जाती है। तो देखिए, काले चावल के रूप में जो लोकप्रिय चकहाव है, तो इसको जो है भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग का पंजीकरण मिला हुआ है, और इसकी खेती जो है तो वो सदियों से मणिपुर में की जाती है। अब देखिए, जो जीआई पंजीकरण वो एक संकेत देता है कि जैसे कोई भी वस्तु है, तो वो किसी विशेष क्षेत्र में जो उत्पादित होती है कोई भी वस्तु, तो उसकी वो पहचान करता है, और जिसकी कोई एक भौगोलिक स्थिति के कारण जो है उसकी विशेष गुणवत्ता या उसकी प्रतिष्ठा को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए कि बिजेंट एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक ई बुक के लेखक कौन है। तो देखिए, बिजेंट एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक जो ई बुक है, तो इसके लेखक है बी एन थापर। तो ये जो बुक लिखी गई है, तो ये 1999 में करगिल युद्ध में शहीद होने वाले कैप्टन बिजेन थापर के जीवनी के ऊपर लिखी गई है। ये बुक जो लिखी गई है, तो ये उनके पिता द्वारा बी एन थापर के द्वारा ये लिखी गई है। तो ये आप लोग याद रखना। अब देखिए, इसको हम याद करने का आपको एक हम ट्रिक बताते हैं। इसमें देखिए लिखा गया है, पुस्तक का नाम क्या है इसमें, बिजेंट एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए करगिल हीरो। तो यानी कि करगिल में कौन विजेंट होगा, कौन विजय होगा, और कौन करगिल का हीरो कहलाएगा, कि जो सभी को थप्पड़ मार सकता है। और बी एन थापड़ यानी कि वेरी हार्ड थप्पड़ वो मार सकता है, तो वही हीरो कहलाएगा करगिल पे। तो आप लोग इसको बिल्कुल इजीली याद कर सकते हैं, हालांकि ये केवल ट्रिक है। नेक्स्ट देखिए कि फियर ऑफ गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, जो फियर ऑफ गॉड है, तो इसके लेखक है बधान है, और इनका जो असली नाम है तो वो है बोम देवरा साई चंद्रबोधन। तो दोनों नाम आपको यदि मिलेंगे तो आप लोग उसको कंफ्यूज नहीं होना। तो ये देखिए, जैसे वधान ने इन्होंने लिखा हुआ है तो इनका ये नाम है, और दूसरा नाम आपको ये भी आपको मिल सकता है, तो दोनों आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किस यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स है, तो उनकी एक टीम ने अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस लेटर्स में ऑनलाइन प्रकाशित एक अध्ययन में पानी को पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गर्म ढाल ज्वालामुखी घोषित किया है। तो देखिए, मनोवा में जो हवाई यूनिवर्सिटी है, तो इसके शोधकर्ताओं की एक टीम जो है, तो इन्होंने ही अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस लेटर्स में ऑनलाइन प्रकाशित एक अध्ययन में पाहनों को पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गर्म ढाल ज्वालामुखी घोषित किया है। और इसके पहले देखिए, हवाई में जो मौना लोआ है, तो ये लंबे समय तक दुनिया का सबसे बड़ा जो ढाल ज्वालामुखी था, और ढाल ज्वालामुखी लगभग जो है, तो ये एक विशेष बेसाल्ट भी है। तो आपको यहाँ पे देखिए दो तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला तो आपको जैसे कि ये आपको कौन सा यूनिवर्सिटी ने जो है वो बताया हुआ है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा और गर्म ढाल ज्वालामुखी है, तो वो आपको ये याद रखना है यहाँ पे पाहनी का। और यूनिवर्सिटी का नाम भी आपसे पूछा जाए तो वो आपका होगा मनोवा में हवाई यूनिवर्सिटी। तो दोनों आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए कि मई 2020 में संसद की लोक लेखा समिति यानी कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, तो इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को फिर से जो है लोक लेखा समिति यानी कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, तो इसको इन्होंने फिर से चेयरमैन नियुक्त किए हुए हैं। और देखिए, जो लोक लेखा समिति यानी कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, तो ये इसके सदस्य जो है, तो ये हर वर्ष चुने जाते हैं। और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, तो इसमें टोटल जो है 22 इसमें मेंबर होते हैं, जिसमें कि लोकसभा से 15 मेंबर्स होते हैं, और राज्यसभा से इसमें 7 सदस्य शामिल होते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखना, और ये पॉलिटी वाले सेक्शन में हम इसको कवर करेंगे आपको अच्छे से। नेक्स्ट देखिए कि निम्न में से किसने वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक लिखी है। तो देखिए, वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक जो बुक है, तो ये चीन के जो साहित्यकार है फांग फांग, तो उनके द्वारा ये लिखी गई है। तो आप लोग इसको याद रखना। अब इसमें देखिए, इन्होंने वुहान में जो कोरोना वायरस का जो प्रकोप वहाँ पे आया था, तो उससे संबंधित जो भी घटनाएं हुई थी, तो उसका एक आई विटनेस अकाउंट है। तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जैसे कोरोना वायरस का महामारी के दौरान जो वहाँ पे 60 दिनों का यानी कि 2 महीने का जो लॉकडाउन किया गया था, तो उस पर आधारित ये एक दस्तावेज है। नेक्स्ट देखिए कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, हर साल जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस
8 मई को मनाया जाता है। और देखिए जो 8 मई है, तो ये रेड क्रॉस के जैसे इसके संस्थापक थे हेनरी डुनंट, तो उनकी जयंती भी होती है, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और इस दिन जो है लोग जो है रेड क्रॉस में जो स्वयं सेवक है जो हेल्प करते हैं, तो उनके जो भी लोग जैसे जो भी जरूरतमंद लोग होते हैं तो उनकी जो मदद करते हैं तो उनको योगदान के रूप में उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो ये सब फैक्ट भी आप लोग याद रखना। जो रेड क्रॉस है, तो इसकी स्थापना की थी हेनरी डुनंट ने, तो उनकी जयंती होती है 8 मई को, तो इसलिए 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल योजना, पोटो हो खेल विकास योजना शुरू की है? तो देखिए झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 3 योजना इन्होंने शुरू की है। और ये जो है लॉकडाउन के से प्रभावित ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए ही किया गया है। अब इसमें देखिए जो 3 जो योजना जो लॉन्च किया गया है, तो इसमें से जो इसमें देखिए जो पहला है ग्रामीण, इसमें जो आपको पहला दिया हुआ है कि बिरसा जो हरित ग्राम योजना है, तो ये जो है ग्रामीणों में यानी कि जो विलेज है तो वहाँ पे वृक्षारोपण के लिए की गई है। और दूसरा जो इसमें आपको दिया हुआ है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, तो ये जो है जल संरक्षण के लिए की गई है। और तीसरा जो है पोटो हो खेल विकास योजना, तो ये जो है खेल के मैदान बनाने के लिए किया गया है। तो ये तीनों योजना कौन से सरकार ने लॉन्च की थी? झारखंड सरकार ने की है, तो आप लोग ये याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि निम्न में से किसने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2020 जीता है? तो देखिए बेंगलुरु का जो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है, तो इसने जो है भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काईट्रैक्स अवार्ड 2020 जीता है। तो आपको बस यहाँ पे याद रखना है कि जो केम्पेगौड़ा जो हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो ये कहाँ पे है? तो ये बेंगलुरु में है, कर्नाटका के जो कैपिटल है बेंगलुरु। नेक्स्ट देखिए, ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों के बीच भारत की रैंक क्या है? तो देखिए ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों की तुलना में 53वें स्थान पर रखा गया है। और इस लिस्ट में देखिए सबसे टॉप पे रहा है न्यूजीलैंड। तो इसमें देखिए स्कोर प्रोवाइड की जाती है, तो स्कोर जो है न्यूजीलैंड को 87 स्कोर के साथ ये टॉप पे रहा। और इंडिया को जो है इसमें देखिए 49 स्कोर प्राप्त हुआ था, जो कि एवरेज जो कि 45 नंबर था, तो उससे 4 अंक इसको ज़्यादा मिले हुए हैं। नेक्स्ट देखिए कि पाकिस्तान वायुसेना में शामिल होने वाला अल्पसंख्यक समुदाय का पहला व्यक्ति कौन है? तो देखिए राहुल देव को पाकिस्तान के वायुसेना में इनको जनरल ड्यूटी पायलट ऑफिसर के रूप में भर्ती किया गया है। और ये देखिए ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को पाकिस्तान के वायुसेना में शामिल किया गया है। और देखिए जो राहुल देव है, तो ये सिंध प्रांत के थापरकर जिले से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए कि किस देश की संसद ने एक विधेयक पारित किया है कि जिसमें सरकार को रियाल से 4 शून्य स्लैश करने की अनुमति दी गई है? तो देखिए ईरान की संसद ने एक विधेयक पारित किया है कि जिसमें कि सरकार को रियाल से 4 शून्य स्लैश करने की अनुमति दी गई है। और ये देखिए इसलिए आया हुआ क्योंकि अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो इसके परिणाम स्वरूप इन्होंने मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट के बाद इन्होंने ये घोषणा की है। और देखिए ईरान की जो राष्ट्रीय मुद्रा है तो उसको रियाल में बदलकर टोमन कर दिया गया है। तो एक टोमन जो है वो होगा अब 10,000 रियाल के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि निम्न में से किसने किसान सभा ऐप लॉन्च की है कि जो किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ेगी? तो देखिए जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम लोग CSIR। तो इन्होंने ही किसान सभा ऐप को लॉन्च किया है। तो देखिए ये ऐप इन्होंने इस कारण से लॉन्च किया हुआ है कि किसानों को इसमें जो है उनको आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से ये जुड़ेगा। और इसका उद्देश्य है कि किसान को जो है सबसे किफ़ायती और समय पे जो है उनको सहायता प्रदान ये करेगा, और बिचौलियों को हस्तक्षेप से ये बताएगा। उन लोग ये डायरेक्ट जान सकते हैं कि उनका जैसे कि उनके जो भी प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो उनका बाजार मूल्य क्या है। तो इससे उनको बाजार में जो भी उनके सर्वोत्तम दाम होंगे जो भी प्रोडक्ट के, तो उनको इससे मदद मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने मई 2020 में गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि जो नॉन अलाइग मूवमेंट है,
तो इसका आभासी शिखर सम्मेलन यानी कि वर्चुअल शिखर समिट हुई थी इसकी, तो इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि यह उनका कौन सा बार है कि जब भारतीय पीएम ने 2014 में कार्यभार ग्रहण करने के बाद नाम शिखर स्तरीय बैठक में इन्होंने भाग लिया है। तो देखिए पीएम का ये पहली बार है कि जब से उन्होंने 2014 में उन्होंने जो कार्यभार संभाला था पीएम की, तो ये उनका पहली बार है कि उन्होंने नाम शिखर स्तरीय बैठक में भाग लिया है। नेक्स्ट देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 ट्रिलियन मेगा आर्थिक राहत पैकेज के तहत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी कि जो एमएसएमईज होते हैं, तो उनके लिए जैसे कि आप जानते हैं कि उनके लिए एक कोलेटरल फ्री लोन जो है उनके लिए अनाउंस की गई थी। तो इसमें कितना जो रुपया है वो लाख करोड़ में आपको बताना है कि जो इनके लिए घोषणा की गई थी एमएसएमई सेक्टर के लिए। तो देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 13 मई 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 ट्रिलियन आर्थिक मेगा पैकेज जो उन्होंने घोषणा की थी, तो उसकी उसकी रूपरेखा इन्होंने तैयार किया हुआ था। तो इस तरह से जो एमएसएमई सेक्टर है, तो उनके लिए 3 लाख करोड़ रुपए की कोलेटरल फ्री लोन की घोषणा की गई थी इसमें। तो ये आप लोग याद रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए कि किस राज्य में भारतीय रेलवे के सबसे शक्तिशाली 12,000 एचपी वाले मेड इन इंडिया लोकोमोटिव WAG-12 ने अपनी पहली वाणिज्यिक यात्रा की थी। तो देखिए इंडियन रेलवे की जो सबसे शक्तिशाली जो मेड इन इंडिया लोकोमोटिव है, तो यह उत्तर प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय और शिवपुर स्टेशन के बीच में अपनी पहली कमर्शियल यात्रा की। बट इसे देखिए, इसे बिहार के जो मधुपुरा फैक्ट्री है, तो वहाँ पे जो फ्रांसीसी कंपनी एल्मस्टोन द्वारा ये बनाया गया है। तो ये जैसे ट्रिप इन्होंने किया हुआ है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो लोकोमोटिव ये बनाया गया तो ये बिहार में किया गया है। बिहार का जो मधुपुरा में जो फैक्ट्री है एल्स्टोन फैक्ट्री, तो वहाँ पे बनाया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि भारत अपना कौन सा सबसे बड़ा निष्क्रमण अभ्यास यानी कि जो एवैक्यूएशन एक्सरसाइज है वो लॉन्च इन्होंने किया हुआ है, जो खाड़ी और कई अन्य देशों में फंसे हजारों भारतीयों को वापस लाने के लिए नागरिक विमानों और नौसेना के जहाज़ों की एक टुकड़ी तैनात करेंगे। तो देखिए भारत जो है अपना सबसे बड़ा इवैक्यूएशन एक्सरसाइज जो है वंदे भारत मिशन इन्होंने शुरू की हुई है। तो यह जो मिशन शुरू किया गया है, तो जितने भी गल्फ कंट्री है या फिर और भी जो देश है जहाँ पे हजारों जो भारतीय फंसे हुए हैं, तो उनको वापस लाने के लिए इन्होंने ये जो निष्क्रमण अभ्यास जो है इन्होंने शुरू किया हुआ है। तो ये मिशन आप लोग याद रखना, वंदे भारत मिशन। नेक्स्ट देखिए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या है, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2020 को जो सेलिब्रेट किया गया था, तो इसका थीम क्या है। तो देखिए जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, तो ये हर साल 3 मई को मनाया जाता है। तो ये आप लोग डेट भी याद रखना। और इस बार का जैसे 2020 में जब इसकी सेलिब्रेशन की गई थी, तो इसका थीम रखा गया था जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। अब इसको देखिए आप एक याद भी कर सकते हैं जो थीम इस बार का है। यहाँ पे थीम क्या दिया हुआ है इस बार का, जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। तो अब देखिए जो जर्नलिस्ट होंगे, तो जब तक वो बिना फियर हुए हुए, बिना किसी का डरे हुए या बिना किसी का फेवर लिए हुए जब तक कोई न्यूज़ नहीं दिखाएंगे, तो लोगों को करेक्ट न्यूज़ कैसे पता चलेगा। अगर वो उसको मिस इंटरप्रेट करके दिखाएंगे, तो वो राइट राइट जो भी न्यूज़ है तो वो पहुंच नहीं पाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बिल्कुल इजिली याद कर सकते हैं। अब देखिए जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है, तो यह प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए कौन सा देश 2021 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन करेगा। तो देखिए जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है, तो ये भारत में ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2021 का। और इसके पहले देखिए ये 2020 में ही ऑर्गेनाइज इसकी होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते जो है इसे अब टाल दिया गया है। तो अब जो ये है 17 फरवरी और 7 मार्च के बीच ये भारत में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसके साथ साथ आप लोग ये भी याद रखना कि जो फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप जो है, तो इसकी भी नई तारीख की घोषणा की गई है। तो अब देखिए ये जो खेल है, तो वो पनामा और कोस्टा रिका में 20 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2021 के बीच आयोजन किया जाएगा। तो वो भी आप लोग याद रखना, फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप का वो भी 2021 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि विश्व अस्थमा डे यानी कि जो विश्व अस्थमा जो दिवस होती है, तो वो मई के पहले कौन से दिन को मनाया जाता है। तो देखिए जो विश्व अस्थमा जो दिवस है, तो यह मई के पहले मंगलवार को हर साल मनाया जाता है।
तो इस बार देखिए जो पहला जो मंगलवार पड़ा था मई को, तो वो 5 मई को इस बार मनाया गया था। और अस्थमा देखिए ये एक फेफड़े का बीमारी है जो सांस लेने में कठिनाई के कारण ये बनती है। और देखिए जो विश्व अस्थमा दिवस जो है, तो ये ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो ये एक कार्यक्रम है जो विश्व भर में अस्थमा जागरूकता और देखभाल में सुधार करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि भारतीय नौसेना द्वारा विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयास के तहत निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो देखिए भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है लॉन्च किया हुआ है। और इन्होंने पहली ही यात्रा के दौरान कुल 1000 लोगों को वापस लाए थे। नेक्स्ट देखिए कि शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपुल नामक जो पुस्तक है, तो यह पत्रकार गिरीश कुबेर के द्वारा लिखा गया है। तो इसको देखिए आप लोग कैसे याद कीजिएगा, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपुल। तो अब देखिए यहाँ पे प्राउड पीपुल के बारे में बात की गई है। तो प्राउड पीपुल कौन होंगे? वही लोग होंगे कि जो कभी नहीं गिरेंगे। तो इसमें देखिए गिरीश कुबेर आपका दिया हुआ है। तो कुबेर को आप लोग याद कीजिए कि कभी नहीं, और गिरीश का मतलब है कि गिरेगा नहीं। तो कभी कभी जो नहीं गिरेगा, तो वही उसी के बारे में तो है कि वो वही वही प्राउड प्राउड पीपुल होगा। और उसी के बारे में अनरिटन हिस्ट्री रहेगा और लिखा भी जाएगा। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आत्मनिर्भर भारत के लिए कितने लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई 2020 को उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की इन्होंने घोषणा की थी। और देखिए यह जो घोषणा है, तो यह भारत का जो जीडीपी है, तो उसका लगभग ये 10% के बराबर है। तो आप लोग ये भी पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि किस देश के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग को नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर विश्व युद्ध पदक से सम्मानित किया है? तो देखिए रसिया के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, तो इन्होंने ही नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन को इस पदक से सम्मानित किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि किस राज्य ने घोषणा की है कि राज्य की 100% आबादी को महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य उपचार प्रदान किया जाएगा? तो देखिए महाराष्ट्र सरकार ने यह घोषणा की है कि राज्य की जो 100% आबादी है, तो उनको महात्मा ज्योतिबा फुले के जन आरोग्य योजना जो इन्होंने लॉन्च किया हुआ है, तो इस स्कीम के तहत मुफ्त स्वास्थ्य उपचार प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसने 2020 के पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो देखिए जम्मू कश्मीर के 3 फोटो जर्नलिस्ट है, तो इनको ही पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2020 का। तो इसमें देखिए पहले है मुख्तार खान, दूसरे है यासिर डार है, और तीसरा है चनी आनंद है। तो इन तीनों को 2020 का जो पुलित्जर पुरस्कार है ये दिया गया है। और देखिए जो पुलित्जर पुरस्कार है, तो यह अमेरिकी पत्रकारिता में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है, ये 1917 से ही ये दिया जा रहा है। तो इस बार का जो है, तो ये इंडियन जो फोटो जर्नलिस्ट है जम्मू कश्मीर का, तो इनको दिया गया है। नेक्स्ट देखिए कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि जो इंटरनेशनल लेबर्स डे है, तो ये कब मनाया जाता है? तो देखिए हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। और देखिए कुछ देशों में यह जो दिवस है, तो इसको और अलग अलग नामों से भी मनाया जाता है, जैसे मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस हो गया, या मई दिवस हो गया। तो इन सभी रूप से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किसने अपने दैनिक मौसम बुलेटिन में गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के क्षेत्र को शामिल किया है, जो कि वर्तमान में भी पीओके के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में वो शामिल है? तो देखिए भारतीय मौसम विभाग यानी कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, तो इन्होंने अपने दैनिक मौसम बुलेटिन में गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के जो क्षेत्र हैं, तो उनको भी शामिल किया हुआ है, जो कि अभी ये पीओके के पार्ट में आते हैं। अब देखिए आईएमडी ने अब जम्मू और कश्मीर के जो मौसम संबंधी जो उपखंड है, तो वो पहले उनकी मौसम की जानकारी देते थे, लेकिन अब जो है गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के जो भी क्षेत्र होंगे, तो उनको भी अब शामिल करके यहाँ के जो वेदर रिपोर्ट है उनको दिखाएंगे। नेक्स्ट देखिए
कि 2021 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को टोक्यो ओलंपिक के साथ तारीखों के टकराव के कारण किस वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिसे कोविड-19 के कारण एक वर्ष आगे कर दिया गया है। तो देखिए 2021 का जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स था, तो ये टोक्यो ओलंपिक के साथ तारीखों के टकराव होने के कारण जो है इसे 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के महामारी के चलते जो ओलंपिक गेम्स जापान में जो ऑर्गेनाइज होना था वो 2020 में जैसे इसकी ऑर्गेनाइजेशन होनी थी इसकी, लेकिन इसको स्थगित करके 2021 में कर दिया गया था। तो उसी समय देखिए जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स है तो ये भी ऑर्गेनाइज होना था, तो दोनों डेट ये क्लैश कर रहे थे, तो इसी के चलते जो है 2021 का जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स है तो इसको 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो ये आप लोग इसको याद रखना। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये हमारा एफर्ट्स आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए इसी तरीके से हम आपको करंट अफेयर्स का आगे भी वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। हम आपको आने वाले जो भी मंथ्स रहेंगे रिमेनिंग में, तो वो भी हम आपको इसी तरीके से प्रोवाइड करते रहेंगे। और जो भी टॉपिक्स वाइज जो भी इंपॉर्टेंट और भी चीज़ होंगे करंट अफेयर्स का, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे कि आपका कंप्लीट जीएस और जीके का जितने भी जनरल अवेयरनेस में जो भी आपके टॉपिक्स आते हैं, तो वो आपका पूरा का पूरा एक सेट कंप्लीट आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक हमारे वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के अमंग, ताकि हमें भी मोटिवेशंस मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, और यदि आपको पीडीएफ इसका चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, हम आपको पूरे करंट अफेयर एक साल का आपको अपडेट करके प्रोवाइड कर देंगे। हालांकि आपको एग्जाम से पहले तो हम आपको प्रोवाइड तो कर ही देंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।